देशवासियों, आज देश में बहन और बेटियों के साथ जो अत्याचार और दरिंदगी की खबर सुनने को मिलती है, इससे मन में एक सवाल उत्पन्न होता है कि सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था कि एक चेतावनी था। आज देश में कोई भी बहन सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रही। एक सोचने का विषय, चिंतन करने का विषय है कि जिस देश में बहन और बेटी को देवी के रूप में पूजा जाता है, उस देश में आज बहन सुरक्षित नहीं। आज इंसानियत इतना नीचे चला जाएगा कि आज भारत का नागरिक होने के नाते आज सर जो है शर्म से झुका हुआ है। इंसानियत होने के नाते आज सर शर्म से झुका हुआ है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश में आज हमारी बहन और बेटी सुरक्षित नहीं। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? कब तक हमारी बहन और बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी? हमारे देश में जो कानून है वो कानून भी तुरंत ऐसे दरिंदगी को सज़ा जो है नहीं दिलवा पाती। आप वही दूसरे देशों की बात करें, वहाँ जाके आप पता कर लीजिए कि ऐसे दरिंदगियों का क्या इलाज होता है। मैं समझता हूँ कि जब तक हमारे देश में कानून में कुछ संशोधन नहीं होगा, तब तक ऐसे नीच लोग कभी भी इस घटना को जो अंजाम देते हैं वो रुकने वाले नहीं हैं और हमारी बहन हमेशा डरते रहेगी, अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करेगी। ये सोचने का विषय बहुत ही सबसे मुख्य बिंदु है आज हमारे देश में, क्योंकि आप हर दिन अखबार पढ़ते हैं, अखबार में कोई खबर रहे या ना रहे, देश के कोई कोने से कोई बहन जो है ज़रूर ऐसे दरिंदों का शिकार होती है। ये खबर ज़रूर देखने को मिलता है। एक इंसान होने के नाते आज सर सही में शर्म से झुक गया है। सरकार को ज़रूर इस पे जो है चिंतन करने की आवश्यकता है और कानून में कुछ ऐसा संशोधन करना होगा कि ऐसे दरिंदगी जो ये घटना को अंजाम देता है उसको बीच चौराहे पर उसको जो है पनिशमेंट दिया जाए। ऐसा कानून बनना चाहिए। ये भारत के नागरिक होने के नाते अपने बहन और बेटियों के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ। दोस्तों, आज जो ये लगातार जो घटना घट रही है, मैं इतना ही कहूँगा अपने सभी बहन बेटियों से कि अब समय आ गया है। हाथ पर हाथ रख कर के बैठने का अब समय नहीं है, डरने का समय नहीं है। आप रानी लक्ष्मीबाई हो, आप दुर्गा का रूप धारण कर लो और मिटा दो ऐसे दरिंदगी को कि दोबारा वो आंख उठा करके भी आपके खिलाफ जो है वो नहीं खड़ा। आज सभी बहन बेटियों को दुर्गा बनना ही पड़ेगा, रानी लक्ष्मीबाई बनना ही पड़ेगा। नहीं तो ऐसी घटना को सुन करके मन में एक ही सवाल आता है कि अब समय आ गया है कि हर बहन और बेटी हाथ में तलवार उठा ले या फिर से वो द्वापर युग वाले श्री कृष्ण और त्रेता युग वाले भगवान राम को आना ही होगा इस धरती पर। तभी ऐसे दरिंदगी को वो ख़त्म कर सकते हैं, खात्मा कर सकते हैं और हमारी बहन अपने आप को महफूज महसूस करेगी, सुरक्षित महसूस करेगी। और इस देश के सरकार को भी इस मुख्य बिंदु पर चिंतन करने की आवश्यकता है और कानून में संशोधन करना होगा और तुरंत से तुरंत उसको कैसे सज़ा मिले इस पे जोर देना पड़ेगा। जब तक हमारे देश में बहन बेटी सुरक्षित नहीं होगी, हम कितना भी कुछ कर ले, हम देश हमारा कितना भी ऊंचाई पे चला जाए, नंबर 1 बन जाए, विश्व गुरु बन जाए, विश्व गुरु बनने का हम सपना देखते हैं, लेकिन जब तक हमारे देश में बहन बेटी के साथ ऐसी घटना कंटिन्यू होते रहेगी, मैं समझता हूँ भारत कभी भी विश्व गुरु बन के भी नहीं बन सकता है। इसलिए मैं पुनः सरकार से अपील करता हूँ
कि जल्द से जल्द कानून में संशोधन करें, कुछ ऐसा कानून लाए जो जल्द से जल्द इस दरिंदगी को घटना रुके और ऐसे दरिंदों को तुरंत सज़ा मिले। और साथ ही साथ मैं सभी बहन बेटियों से पुनः अपील करना चाहता हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप रानी लक्ष्मीबाई हो, माँ दुर्गा हो, अब हाथ में तलवार उठाने का समय आ गया है। हम लोग अक्सर अच्छे दिन की बात करते हैं, लेकिन मेरे समझ से अच्छे दिन तभी आएंगे जब हमारे देश में बहन और बेटी सुरक्षित महसूस करेगी, जब ये घटना 0 के बराबर होगा। सोचने वाली बात है, जिस देश में बहन बेटी को देवी के रूप में जाना जाता है, उस देश में बहन बेटी ही सुरक्षित नहीं, वो दरिंदों का शिकार होते जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।